अगर उड़ान के दौरान कोई इंसान विमान के इमरजेंसी एग्जिट का हैंडल खींचने की कोशिश करे तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दरवाज़ा खुलते ही तेज़ हवा अंदर आएगी और यात्री बाहर खिंच जाएंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ऊंचाई पर उड़ते वक्त विमान के केबिन के अंदर का प्रेशर बाहर की हवा से कहीं ज़्यादा होता है। यही दबाव दरवाजे को अंदर की तरफ मजबूती से दबाए रखता है, जिससे हवा में उसे खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इमरजेंसी एग्जिट तभी खुल सकते हैं जब विमान ज़मीन पर आ जाए और अंदर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। इसके बावजूद अगर कोई सिर्फ हैंडल को छूने या खींचने की कोशिश भी करता है तो तुरंत अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। केबिन क्रू को उसी पल संकेत मिल जाता है और वे तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। मामला गंभीर हुआ तो फ्लाइट को रास्ता बदलकर इमरजेंसी लैंडिंग तक करनी पड़ सकती है। अब एक और अजीब लगने वाला विचार सुनने में आता है। अगर विमान को किसी बड़े कैटापल्ट में रखकर सीधे आसमान में फेंक दिया जाए और फिर इंजन चालू किया जाए तो शायद ईंधन बच जाए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये पूरी तरह अव्यावहारिक है। एक यात्री विमान को कैटापल्ट से लॉन्च करने के लिए शुरुआती रफ्तार कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास चाहिए। इतनी तेज झटकेदार ताकत विमान के ढांचे की धातु को नुकसान पहुंचा सकती है। मान लो ढांचा बहुत मजबूत भी बना दिया जाए, तब भी अंदर बैठे यात्री उस भयानक एक्सेलरेशन को सह नहीं पाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े कैटापल्ट को चलाने में खुद इतनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी कि ईंधन बचने की बजाय और ज़्यादा बर्बादी होगी।